हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे 4 है। इस वीडियो के अंदर हम ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरालोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। ठीक है, जो एक्स वाई जेड है, ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनकी आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, वहीं सेकंड में भी ये दो फिगर दिया हुआ है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। क्लियर है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता नहीं है तो प्लीज़ आप या तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई है पैरेललोग्राम की, और इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। वहाँ पर भी मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, देखिए ए बी सी डी जो है ये हमारे को पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन आप लिख सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अब देखो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। आपको एक तो पता है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। देखो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, फिर हम लिख के करेंगे। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो गिवन दिया हुआ है एंगल बी। एंगल बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ है। अगर एंगल बी 100 डिग्री दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, तो एंगल वाई भी 100 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताइए। होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। एंगल बी का अपोजिट कौन है, एंगल डी। समझ रहे हो, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स मींस ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही थी, तो ये 100 डिग्री हमारा आ गया। जो एंगल वाई आपको फाइंड करना था, जो वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, वो क्या आ गई हमारी 100 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेटेजी देखो, अगर मैंने एक्स निकाल लिया तो हमारा जेड भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड ये दोनों भी हमारे क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारा x निकल गया तो z भी आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो x निकालो या z निकालो, दोनों निकल सकते हैं। या तो x निकल सकता है या z निकल सकता है, दोनों का तरीका एक ही है। देखो आपने पढ़ रखा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री होता है वो, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अब एडजेसेंट एंगल्स, अगर मैं एंगल बी की बात कर रहा हूँ, ये बी की बात कर रहा हूँ, तो बी के एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट मीन्स होता है पड़ोसी। तो बी का पड़ोसी एक तो सी है, बिल्कुल पड़ोस में है ना, और एक एंगल ए है। डी नहीं है, डी नहीं है। देखो डी के पास में जाने के लिए हमें यूं और यूं जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली डायगोनल बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमें इस पाथ से जाना है तो यूं करके फिर यूं जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे को अगर डी से इस साइड से जाना है तो यूं करके यूं जाना पड़ेगा। तो डी तो हमारा पड़ोसी नहीं है, सी हमारा पड़ोसी है। देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है सी से, और ऐसे ही ए से भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। जिससे भी डायरेक्ट कनेक्शन है मतलब वो क्या है, हमारे पड़ोसी है, मतलब एडजेसेंट है। एडजेसेंट मीन्स ही पड़ोसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल बी, जो यहाँ पर बी है, ये क्या बी और सी का सम 180 डिग्री नहीं होगा क्या, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ होती है एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स का पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स के सम होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे, कोई परेशानी है, बताओ। अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा या नहीं होगा। जरूरी नहीं है आप एक्स से निकालो, आप जेड भी निकाल सकते हो। देखो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर ये 100 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, कर सकते हो। और ये अगर आपने एक्स निकाला 80 डिग्री और इसका अपोजिट कौन है, जेड अपोजिट है, तो ये भी हमारा 80 डिग्री होगा। ये लीजिए, ये अपोजिट एंगल्स वाली लग रही है पैरेललोग्राम, है आसान या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो इस टाइप से इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे सॉल्व तो करवा दिया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं जैसे कि y निकालते हैं। ये जो y दिया हुआ है ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एंगल b जो होगा, एंगल b जो लिखा हुआ है, एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d, ठीक है। एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d, क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
देखो मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिखूंगा, पैरेलल का साइन ये होता है और GM लगा दिया मैंने, ठीक है, ये शॉर्ट है तरीका लिखने का। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए हमने लिख दिया एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल बी कितना है, आप कहोगे 100 डिग्री है। एंगल डी कितना है, एंगल डी y डिग्री है। और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू हमारी 100 आ गई, ठीक है। तो हमारा y भी क्या होगा, हमारा 100 डिग्री होगा। तो y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर है। चलिए ये हमारा निकल गया y। अब हम निकालते हैं x कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एंगल b जो होगा हम कह सकते हैं एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज एंगल सम ऑफ एंगल, आप ऐसे लिख लीजिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है पैरेललोग्राम का 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल बी जो है यहाँ पर, एंगल बी कितना है, एंगल बी है हमारा 100 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 100। एंगल सी कितना है, आप कहोगे x है, ये लीजिए x लिख दिया 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सी पे क्या x ही तो है, 100 प्लस x। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को हम यहीं रखेंगे, आपको आता है सॉल्व करना, वेरिएबल को एक तरफ वैल्यू को एक तरफ, 100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हो z की वैल्यू कितनी होगी 80 डिग्री। क्यों कह सकते हो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप लिख सकते हो, ऐसा रीज़न लिख देना, ठीक है। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास में, ये देखिए y x और z यहाँ पर निकालना है। अब सिंपल सा है यार, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये 50 डिग्री है तो 50 डिग्री का अपोजिट कौन होगा, इस वाले एंगल का। मान के चलो कि मैं इसकी नेमिंग कर दूँ, इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये वर्टेक्स मैंने नेमिंग कर दी, ठीक है, जैसे इसमें थी वैसे मैंने इसमें भी कर दी। अब एंगल a जो होगा वो एंगल c के इक्वल होगा या नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल a 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल z, हमें z निकालना है क्योंकि z बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब आपने देखा होगा ये स्ट्रेट लाइन है ना, प्रीवियस वीडियो देखी हुई होगी, मैंने आपको बता रखा है स्ट्रेट लाइन पर क्या बनता है हमारा, लीनियर पेयर बनता है। तो ये अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक तो हमारा 50 डिग्री बन रहा है और एक हमारा z बन रहा है। अगर पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 130 डिग्री नहीं होगा, क्या किया 130 डिग्री लाने के लिए 180 में से माइनस कर दिया 50 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, लीनियर पेयर बनाता है। तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री तो हमारा ये z निकल जाएगा। तो z कितना आया 130 डिग्री, ठीक है। अभी हम करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। कैसे निकाला हमने, ये 50 है तो ये अंदर वाला इंटीरियर भी 50 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन अगर हमारा अंदर वाला आ गया तो फिर बाहर वाला एक्सटीरियर आ ही जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, ये 50 है, अंदर वाला देखो, अब ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, देखो ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है या नहीं, ये बताइए, एडजेसेंट है ना, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है। तो ये अगर 50 है तो ये कितना है, ये 130 होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 50 है तो ये वाला 130 है, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे ये 130 होगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है। तो पैरेललोग्राम्स की तो प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ याद है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। तो चलिए हम इसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या निकाला, एंगल z के लिए कैलकुलेशन की। एंगल z के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एंगल a जो होगा वो एंगल c के इक्वल होगा, ठीक है। अंदर की बात करता हूँ, या आप इसको ऐसे नहीं कहना चाहो तो आप इसको ऐसा कर दो, एक काम करो, इसको हटाओ देखो, और आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 1 मिनट, आप इस एंगल को एक एंगल नाम दे दीजिए 1, ठीक है। अब थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए लिखने में, एंगल 1 प्लस एंगल 50। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ,
एंगल 1 जो होगा, प्लस नहीं, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 50 के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू, पहले तो लिख लेना, ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 50, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये पूछेगा क्यों भैया, ऐसा क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस कम है तो आप लिख लेना आर इक्वल। ठीक है, तो अगर एंगल 150 डिग्री है तो एंगल Z हम निकाल सकते हैं। एंगल Z कैसे निकलेगा? एंगल Z कैसे निकलेगा? तो एंगल Z प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखो यार, बिल्कुल आप एक सीक्वेंस में देखो वीडियोस को, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन मैंने सब डिस्कस कर रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल Z है, तो एंगल Z मैंने रखा, एंगल Z की वैल्यू निकालनी है मैं। एंगल 1 कितना है? एंगल 1 हमने अभी निकाला, कितना? 50 डिग्री, ये लीजिए 50 डिग्री, और यहाँ पर है हमारा 150। एंगल Z हमारा यहीं रहेगा 180 डिग्री, 50 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एंगल Z कितना आएगा? 130 डिग्री आया था ना, 130 डिग्री, तो एंगल Z हमारा 130 डिग्री आ गया। इस टाइप से आपको प्रॉपर सोल्यूशन करना है। अब देखो एंगल Z अगर हमारा 130 आ गया, ठीक है, अब बात करते हैं एंगल Y की। एंगल Y कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे एंगल Y जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। नहीं होगा, एंगल 1 के इक्वल थोड़ी होगा। एंगल Y प्लस एंगल 1 जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल्स है, y और 1, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल y हमें पता नहीं है, प्लस एंगल 1 तो पता है ना, एंगल 1 कितना है? 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो y को आप यहीं रखोगे, 50 को ट्रांसपोज कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? y हमारा कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। अब देखो स्पेस की कमी है, थोड़ा आप समझ लेना। y अगर हमारा 130 है तो x तो हमारा अपना आप हो जाएगा, x क्या आएगा हमारा? 130 आएगा। क्यों? आप ऐसे लिखोगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, बिकॉज रीजन आप डाल दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन एंगल x इज इक्वल टू x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारी? 130 डिग्री आएगी। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपको पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ यार इंट्रोडक्शन पार्ट देखना और वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो 3.1, 3.2, जिससे कि आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यार डायरेक्टली आप यही क्वेश्चन देख रहे हो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे। कैसे समझ में आएगा आपको? आप जब सीक्वेंस में देखोगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।